रेगिस्तान की तपती जमीन, पहाड़ के नीचे जमा एक बेचैन कौम और उनके सामने रखा हुआ एक चमकता हुआ बछड़ा। आखिर ये कैसा इम्तिहान था? वो कौम जिसने अपनी आंखों से समुंदर को दो हिस्सों में बंटते देखा, वो लोग जिन्होंने फिरौन की तबाही देखी, वही लोग कुछ दिनों में शिर्क की तरफ कैसे मुड़ गए। और उस सब के पीछे एक नाम, सामिरी। कौन था ये सामिरी? क्या था उसका मकसद? क्या वो सिर्फ एक जादूगर था या एक ऐसा फितना जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया? आज हम जानेंगे सामिरी जादूगर का वाकया, कुरान की रोशनी में तारीख की गवाही के साथ एक ऐसा सबक जो आज भी जिंदा है। बनी इसराइल, वो कौम जिसे अल्लाह ने बार बार निजात दी। कुरान में बार बार उनका जिक्र आता है। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया एक जालिम बादशाह फिरौन के मुकाबले में। मौजिज़े हुए, निशानियां आईं, आखिरकार समुंदर चिर गया और बनी इसराइल बच गए। लेकिन असली इम्तिहान निजात के बाद शुरू हुआ। ये वाकया सिर्फ एक सुनहरी बछड़े की कहानी नहीं है, ये इंसानी कमजोरी, शैतानी चाल और ईमान की परीक्षा की कहानी है। इसका बयान खास तौर पर सूरह ताहा में आता है, जहां सामरी का नाम साफ तौर पर लिया गया है। अब आइए चलते हैं उस वक्त की तरफ जब हक और बातिल आमने सामने थे। मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल अब सहरा में थे। उनके दिलों में अभी भी मिस्र की यादें थीं। वहां उन्होंने बुत परस्ती देखी थी, सोने चांदी के बुत, रस्म रिवाज, झूठी ताकत का दिखावा। लेकिन अब उनके पास थे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर बुलाया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से तूर पर हाजिर होने का हुक्म मिला, तो ये कोई साधारण बुलावा नहीं था। ये एक रूहानी मुलाकात थी, रब और उसके नबी के बीच। जैसा कि कुरान में सूरे अल-आराफ और सूरे ताहा में बयान है। ये बढ़ोतरी इस बात की निशानी थी कि अल्लाह अपने बंदे को और ऊंचे दर्जे पर पहुंचाना चाहता था। रवाना होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, मेरी कौम की निगरानी करना, इस्लाह करना और फसाद करने वालों के रास्ते पर हरगिज न चलना। ये हिदायत बहुत अहम थी, क्योंकि बनी इसराइल अभी अभी फिरौन की गुलामी से निकले थे। उनका ईमान नया था, दिल कमजोर थे और आजादी की परीक्षा सामने थी। मूसा अलैहिस्सलाम तूर की तरफ रवाना हुए, अकेले, लेकिन अल्लाह के वादे के साथ। पहाड़ की खामोशी में वो रब से कलाम करने वाले थे। उधर कौम इंतजार में रह गई। दिन गुजरते गए, 30 रातें पूरी हुईं, फिर 40। इंतजार लंबा हुआ तो सब्र कमजोर पड़ने लगा। शैतान ने वसवसा डाला और यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। वही इम्तिहान जिसने आगे चलकर बछड़े यानी सामरी के फितने की कहानी को जन्म दिया। दिन बीते, रातें गुजरीं, 40 दिन। इंसान का सब्र इतना मजबूत नहीं होता। मूसा तूर पर थे, हारून कौम को संभाल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, मूसा कहाँ हैं? क्या वो वापस आएंगे? यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। इसी दौरान एक शख्स आगे बढ़ा, उसका नाम था सामिरी। कुरान में उसका जिक्र साफ आता है, काला फमा खतबुका या सामिरी। वो कोई आम आदमी नहीं था। तारीख के मुताबिक वो बनी इसराइल में से था। उसने फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा था। जब वो समुंदर के वस्त आए थे, जैसा कि तफसीरों में बयान हुआ है, उसने उस जगह की मिट्टी उठा ली थी जहां फरिश्ते का घोड़ा गुजरा था। एक अजीब राज, एक खतरनाक योजना। सामिरी ने कौम से कहा, तुम्हारे पास जो गहने हैं, जो सोना है, उसे जमा करो। ये वही गहने थे जो मिस्र से निकलते वक्त उनके पास आए थे। लोगों ने दे दिया। सामरी ने आग जलाई, सोना पिघलाया और फिर उस मिट्टी को उसमें डाल दिया। एक बछड़े की शक्ल उभरी और जब हवा उसमें से गुजरी तो एक आवाज सी निकलती थी,
कौम हैरान रह गई। वो लम्हा जब हक और बातिल आमने सामने खड़े थे, सामरी ने भेड़ के सामने ऐलान किया, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी। लेकिन मूसा भूल गए। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईमान पर सीधा हमला था। सामरी ने 3 चालें चली, वक्त का फायदा उठाया, 40 दिनों का इंतजार, नजर का धोखा दिया, एक मूर्ति जो जिंदा लगती थी, नबी पर इल्जाम लगाया, मूसा भूल गए। जब लीडर मौजूद न हो तो झूठा नेता अपने लिए जगह बना लेता है। लोगों के दिल डगमगा गए। हारून अलैहिस्सलाम ने पूरी नरमी, हिकमत और सब्र के साथ समझाया, ऐ मेरी कौम, ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। यानी मसला सिर्फ एक बुत का नहीं, मसला तुम्हारे ईमान का है। तुम्हारा रब रहमान है, जिसने तुम्हें फिरौन से बचाया, जिसने समंदर चीर दिया, जिसने मन व सलवा उतारा। मेरा इताअत करो। लेकिन भीड़ अक्ल से नहीं चलती। उन्होंने कहा, जब तक मूसा वापस नहीं आते हम इसी की इबादत करेंगे। ये जुमला बहुत खतरनाक था। दूर की वादियों में सन्नाटा था, रूहानी नूर फैला हुआ था, और वहीं उस मुकाम पर मूसा अपने रब से कलाम कर रहे थे। तभी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाया। हाथ में तख्तियां थीं, वही इलाही हिदायतें जिनमें तौरात की तालीम लिखी थी। ये तख्तियां सिर्फ पत्थर नहीं थी, ये अल्लाह का कलाम था, रोशनी थी, कानून था, निजात का रास्ता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो मंजर जिसने उनका दिल तोड़ दिया। सोने का बछड़ा सामने था, भीड़ उसके चारों तरफ थी। उन्होंने तख्तियां नीचे रख दी। ये वही तख्तियां थीं जिनमें अल्लाह की हिदायत थी, नूर, कानून और रहमत। वो सवाल गूंजा, फमा खतबुका या सामिरी, ऐ सामिरी तेरा मामला क्या है। ये सिर्फ पूछताछ नहीं थी, ये हक की अदालत थी। सामिरी ने कहा, मैंने वो देखा जो उन्होंने नहीं देखा। मैंने रसूल के कदमों के नीचे से मिट्टी ली और उसे डाल दिया। सामरी ने उस मिट्टी को राज समझा, लेकिन असल राज मिट्टी में नहीं था, बल्कि उसके फितने भरे दिल में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया, जाओ, तुम्हारी सजा ये है कि तुम कहोगे मुझे मत छुओ, और तुम्हारे लिए एक वादा है जो टलेगा नहीं। फिर उन्होंने बछड़े को जलाया, उसकी राख उड़ाई और समुंदर में फेंक दी। हक जीत गया, बातिल मिट गया, लेकिन दाग रह गया। सांवरी का वाकया किसी एक दौर तक महदूद नहीं है। ये इंसानी नफ्स, भीड़ की मनोविज्ञान और ईमान के इम्तिहान की कहानी है जो हर जमाने में दोहराई जाती है। ये पूरा वाकया कुरान की सूरे ताहा में आता है, ताकि हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचें। बनी इसराइल ने समुंदर को फटते देखा था, उन्होंने फिरौन को डूबते देखा था, उन्होंने मौजज़े देखे थे, फिर भी इम्तिहान आया। ये बताता है ईमान हासिल कर लेना आखिरी मंजिल नहीं है, उसे बचाए रखना असली जिहाद है। आज बछड़ा सोने का ना हो, लेकिन उसका असर वैसा ही है। दौलत जब वो मकसद बन जाए, जरिया नहीं। शोहरत जब वो इबादत से ज्यादा प्यारी हो जाए। झूठे करिश्मे जब लोग दीन से ज्यादा तमाशा पसंद करें। डिजिटल भीड़ जहां लाइक्स और ट्रेंड हक का पैमाना बन जाएं। बछड़ा हर दौर में नई शक्ल पहन लेता है, लेकिन हक की कसौटी वही रहती है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती, भीड़ शोर से चलती है, हक सब्र से चलता है। उस वक्त भी लोगों ने कहा, जब तक मूसा वापस नहीं आते हम इसी की इबादत करेंगे। आज भी लोग कहते हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी। सवाल ये नहीं कि सामरी था या नहीं, सवाल ये है जब फितना उठेगा क्या हम पहचान पाएंगे? जब चमक सामने होगी क्या हम ठहर पाएंगे? जब भीड़ बुलाएगी क्या हम अलग खड़े हो पाएंगे?
کیا ہم بھی فنسیہ موسیٰ بھول گئے جیسے جھوٹ پر یقین کر لیں گے، یا ہم موسیٰ کی طرح حق پر ڈٹے رہیں گے چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہوں؟ اللہ ہمیں ہر ظاہری اور چھپے ہوئے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو صبر دے، ہماری نظر کو فرق کی سمجھ دے، اور ہمیں ہر دور کے سونے کے بچھڑے سے بچائے۔ آمین۔